फ्रेंड्स, सिविल विद शिवम में आप सबका स्वागत है। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं साइट रिलेटेड वीडियोस, बीबीएस रिलेटेड वीडियोस और बिलिंग रिलेटेड वीडियोस जो है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। फ़िलहाल मेरे इस यूट्यूब चैनल को चालू किए हुए सिर्फ 2 दिन हुए, जिसमें मैंने जनरल नोट्स का वीडियो एक अपलोड किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बीम डिटेलिंग का भी वीडियो एक अपलोड किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलम डिटेलिंग का। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी वीडियोस आएगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा, जिसके कारण आप सबसे पहले मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो में बने रहिए और मैं आपको कॉलम के बारे में पूरा हर एक चीज़ मैं आपको जो है बताऊँगा इसी वीडियो में। वीडियो तो अब हम शुरू करेंगे कॉलम के लिए। कॉलम आपको बता देते हैं, ये वर्टिकल मेंबर है। और कॉलम क्या, किसी भी मेंबर को अगर आपको लैप करना है, किसी भी मेंबर को अगर आपको लैप करना है तो लैप हमेशा कंप्रेशन जोन में रहता है। याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी मेंबर को लैपिंग करते हैं तो लैपिंग हमेशा कंप्रेशन जोन में रहता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये लैप जोन लिखा है, एक्चुअल में ये कंप्रेशन जोन है। इसके अंदर ही हम कभी भी लैप करते हैं। और आपको बता दें, कंप्रेशन मेंबर्स की बात की जाए तो कॉलम जो है ये कंप्रेशन मेंबर है। फिर अब हम कॉलम की और बात की जाए तो कॉलम का लैपिंग जोन हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ़िलहाल HC/4, HC जो है हमारा जो स्लैब टॉप से लेके बीम बॉटम तक जो है ना, वो हाइट को जब हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो उसको यहाँ से डिवाइड बाय 4, H/4, ऊपर से H/4, जो बीच में जो H/4 का जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा ना, ऊपर से हमने H/4 कर दिया, नीचे से हमने H/4 कर दिया, स्लैब टॉप से और बीम बॉटम से। तो उसके जो बीच वाला जो पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो Z2 लिखा है, Z2 हमारा लैप जोन है। और इसी लैप जोन को हम कंप्रेशन जोन भी बोलते हैं। हर मेंबर का लैपिंग जोन जो है ना, कंप्रेशन जोन में ही लैप होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आपको बता देते हैं, अगर एक चीज़ और बता देते, जैसे कि यहाँ पे कपलर का लैपिंग शो कर रहा है। कपलर के लैपिंग में क्या है ना, एक कपलर से दूसरे कपलर का जो डिस्टेंस रहता है वो 600 है। मतलब मिनिमम आपको मतलब कपलर के सेंटर से लेके दूसरे कपलर के सेंटर के डिस्टेंस जो है मिनिमम आपको 600 चाहिए, या फिर उससे ऊपर रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 600 से कम नहीं रखना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये कपलर के केस में, अगर हम कपलर से हम लैपिंग करते हैं तो ये 600 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर अब हम आपको और एक चीज़ बता देते हैं कि अगर ये लैपिंग हम लैपिंग से करेंगे, जैसे अगर क्योंकि जो अभी मेरा करंट साइट है, यहाँ पे 20 डाया या फिर उससे जो ग्रेटर सलिया है हम उस पर कपलर यूज़ कर रहे हैं, और 20 डाया से जो लोअर डाया के स्टील है, जैसे कि 16 डाया हो गया, 12 डाया हो गया, 10 डाया हो गया, तो इसमें हम लैप कर रहे हैं। तो एक लैपिंग से दूसरे लैपिंग का डिस्टेंस जो है ना, एक अल्टरनेट आपको रखना है। तो वो कितना रहता है, वो 1.3 × LD रहता है। मतलब ये जो नीचे वाला जो सलिया है उसका लैपिंग का सेंटर से ऊपर वाला लैपिंग का सेंटर, ये आपको 1.3 LD मिलना ही चाहिए हमारा ये लैपिंग के लिए। और अगर हम कपलर कर रहे हैं तो कपलर में एक कपलर से दूसरे कपलर का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 600 मिलना ही चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉलम के लिए। और कॉलम में आपको बता देते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, ये आप देखोगे, ये जो आप देख रहे हो L0, ये हमारा कन्फाइनिंग जोन है। ठीक है, ऊपर वाला L0 ये कन्फाइनिंग जोन है। इसमें अलग अलग स्टेरप्स का स्पेसिंग होता है। लेकिन आपको बता देते, अभी हमारा जो करंट शेड्यूल है, जो कॉलम का जो हमारा शेड्यूल होता है, उसमें हमें साफ साफ दिया गया है कि जो भी कॉलम है उसमें 12 डाई का रिंग लगेगा और 100 स्पेसिंग पे लगेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए, 100 स्पेसिंग पे ही आपको रिंग लगाना है। और फिलहाल जो यहाँ पे आपको यहाँ पे कन्फाइनिंग जोन दिया है कि अलग, वहाँ पे अलग देख रहे रहेंगे, वहाँ पे स्टिरप्स का स्पेसिंग कम दिख रहा है, बीच में आप देखेंगे तो स्टिरप्स का स्पेसिंग ज़्यादा दिख रहा है। तो ये कैसा सीन है ना कि स्टिरप्स का स्पेसिंग जो है ना, ये इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हम शेड्यूल जो है ना, शेड्यूल को भी हमें देखना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ के शेड्यूल में आपको साफ साफ, मतलब यहाँ पे के शेड्यूल में जो है ना, पूरा मतलब ये पूरा स्लैब बॉटम से लेके स्लैब टॉप तक जो है ना,
ये आपको 100 का स्पेसिंग दिया है 12 डाई का हमारे शेड्यूल में। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि हमें कन्फाइनिंग जोन कंसिस्ट करता है L0 अबोव एंड बिलो स्लैश ड्रॉप पैनल एंड लैपिंग स्लाइपिंग जोन। यहाँ पे कन्फाइनिंग जोन जो है ना वो Z1 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कन्फाइनिंग जोन जो है ये Z1 है, ये नीचे का पोर्शन Z1 है, जो HC/4 आप दिख रहे हो ये कन्फाइनिंग जोन है, और बीच का जो है वो हमारा लैपिंग जोन है। लैपिंग जोन को हम कंप्रेशन जोन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नोट्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे L0 जो है वो कन्फाइनिंग जोन है, एंड जोन है, अनलेस नोटेड लार्जर लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम 1/6 ऑफ क्लियर हाइट ऑफ द कॉलम। अब इसमें क्या बोल रहे हैं ना कि कन्फाइनिंग जोन को कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो लार्जर लैटरल डायमेंशन जो कॉलम का रहेगा, कॉलम का अगर मान के चलो 750/850 का है तो उसमें 850 आपका जो है लैटरल डायमेंशन हो गया, तो हम उसको पकड़ेंगे। फिर 1/6 ऑफ क्लियर हाइट ऑफ कॉलम, क्लियर हाइट बोलेंगे तो ये बीम बॉटम से लेके स्लैब टॉप तक जो HC आप दिख रहे हो क्लियर हाइट है, उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे और 450। इन तीनों में से जो भी कम रहेगा, इसमें जो L0 जो है ना, इन तीनों में से जो भी आपका ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, वो हमारा L0 रहेगा। तो उसमें जो है ना, उसमें जो है आपका स्टिरप्स का स्पेसिंग अलग रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा जो है कन्फाइनिंग जोन Z1 कंसिस्ट ऑफ L0 अबोव, मतलब कन्फाइनिंग जोन Z1 कंसिस्ट ऑफ L0 above and below beam drop panel and lapping sliping zone। lateral tie spacing, मतलब lateral tie spacing रिंग की बात हो रही है। इन Z1 जो है ना shall not exceed 100 mm। lateral tie spacing जो है ना इन Z2 shall not exceed 150 mm। यहाँ पे फ़िलहाल आपको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, लेकिन जो हमारा शेड्यूल है कॉलम का वहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि 12 डाई का आपको प्रोवाइड करना है 100 mm स्पेसिंग पे। बाकी आपको बोल रहा है रेस्ट ऑफ एलिवेशन एज पर शेड्यूल के हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर टिपिकल सेकेंडरी लिंक्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको रिंग की बात हो रही है। ये मान के चलिए कॉलम है आपका, उसमें आपको अगर आप देखेंगे कितने लेग का स्टिरप्स है, 1 2 3 4 5 6 लेग का स्टिरप्स है। 6 कैसे हो गया, एक मास्टर रिंग है और 2 डब्बे रिंग है, तो हर एक रिंग के 2 लेग्स होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 3 रिंग्स है, तो इंटू 3 कर देंगे तो इक्वल टू 6 स्टिरप्स, मतलब 6 लेग का स्टिरप्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये फुटिंग से स्टार्ट है। फुटिंग में अब आप देखेंगे यहाँ पे एल मेंशन नहीं है, लेकिन आपको बता दें कहीं कहीं पे कॉलम का जो एल है वो 300 होता है। नहीं तो क्या करते हैं वो लोग, फुटिंग टॉप से लेके एल तक ये जो है ये LD रहेगा, नहीं तो 1.5 LD रहेगा। ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट के ऊपर कि वो क्या बोलता है। नहीं तो वो सीधा आपको बोल देगा कि सीधा आपको फुटिंग बॉटम तक लेके जाना है और L जो है 300 आपको दे देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉलम के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अगर आप लोगों को कॉलम में और कुछ जानकारी चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूटा है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक चीज़ जो है आपको कवर करके दे दूंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।